In this video lecture, we will discuss about the Westcard rules. In the previous video lecture, we have talked about the LJ chart and how to draw an LJ chart. उसको हमने मैनुअली ड्रॉ किया था. अब हम इस लेक्चर में देखेंगे what are the Westcard rules और इन रूल्स को अप्लाई करके जो हमने LJ चार्ट डेवलप किया था उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, किस वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, कौन आउट ऑफ लिमिट है या आउट ऑफ कंट्रोल है और कौन कंट्रोल में है. अब ये वेस्टगार्ड रूल्स, व्हाट आर द वेस्टगार्ड रूल्स? अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू इवैल्यूएट क्वालिटी कंट्रोल वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल और नॉट. कुछ रूल्स हैं जो ये इवैल्यूएट करेंगे कि जो क्वालिटी कंट्रोल वैल्यूज़ हैं जो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं. वेस्टगार्ड रूल्स आर डेवलप्ड बाय डॉक्टर वेस्टगार्ड. ये डॉक्टर वेस्टगार्ड हैं जिन्होंने ये रूल्स डेवलप किए थे. देयर आर 6 बेसिक रूल्स इन द वेस्टगार्ड स्कीम. अलाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर और एनालिटिकल सिस्टम इज़ इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल. सो इसमें हम देखते हैं कि जो एनालिटिकल सिस्टम है, हमारी मशीनरी वेयर है, वो हमारा सिस्टम इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है. यूज्ड व्हेन 2 लेवल ऑफ कंट्रोल मटेरियल आर एनालाइज पर रन. सो 2 लेवल ऑफ कंट्रोल में एक L1 कंट्रोल आ जाता है और एक L2 कंट्रोल आ जाता है. जो L1 कंट्रोल है दैट इज़ नॉर्मल कंट्रोल, जो L2 कंट्रोल है दैट इज़ एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ कंट्रोल. सो वेस्टगार्ड रूल्स, ये 6 रूल्स हैं और इन 6 रूल्स को नेम कैसे किया जाता है उसके लिए 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं. एक तो ये मेन नंबर है और दूसरा ये सबस्क्रिप्ट. अभी जो मेन नंबर है इसका क्या मतलब है कि हाउ मैनी टाइम रूल फेल्ड, कितनी दफ़ा रूल फेल हुआ और कौन सा रूल फेल हुआ. जैसे 2S कितनी दफ़ा फेल हुआ, 1 दफ़ा. 3S कितनी दफ़ा फेल हुआ, 1 दफ़ा. 2S कितनी दफ़ा फेल हुआ या कितनी दफ़ा ब्रेक हुआ, ये 2 दफ़ा. इस तरह 4S R4S है, इसी तरह 1S 4 दफ़ा और 10X मीन्स के 10 वैल्यूज़ मीन को क्रॉस करें. सो ये 6 रूल्स हैं जिनकी नेमिंग टेक्निक ये है कि 1 ये मेन नंबर, कितनी दफ़ा रूल फेल हुआ और कौन सा रूल फेल हुआ. सो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं 1 2S. यानी 1 2S मीन्स कि एक दफ़ा 2S फेल हुआ या ब्रेक हुआ. अब ये जो रूल्स हैं इनमें कुछ रिजेक्शन आ जाते हैं, कुछ वार्निंग रूल हैं. सो इनमें से एक आध वार्निंग रूल है, बाकी रिजेक्शन रूल है. वार्निंग रूल और रिजेक्शन रूल में होता क्या है कि जो रिजेक्शन रूल का ये है कि अगर एक वैल्यू एक एक्सेप्टेबल लिमिट से वो वाला रूल क्रॉस कर गया तो इसका मतलब है हम उस रन को रिजेक्ट कर देंगे. और वार्निंग रूल ये है कि उस रूल को ब्रेक किया गया तो फिर वो एक वार्निंग साइन देगा. और वार्निंग का मतलब ये है कि अगली दफ़ा कोई सिस्टम में मसला है और नेक्स्ट टाइम आपने केयरफुल रहना है. सो वार्निंग रूल क्या होते हैं कि सम वायलेशन ऑफ रूल्स गिव अ वार्निंग साइन दैट इंस्ट्रूमेंट और किट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मे हैव सिस्टमेटिक और रैंडम एरर एंड रिजल्ट्स आर रॉन्ग. सो वो ये देखते हैं कि वार्निंग रूल में कि वो वाला जो रूल है वो अगर ब्रेक किया गया इसका मतलब है कि वार्निंग साइन है आपके लिए. रिजेक्शन रूल में क्या आता है कि सम वायलेशन ऑफ रूल्स गिव अ रिजेक्शन साइन दैट इंस्ट्रूमेंट और किट एंड कंट्रोल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड मस्ट बी रिजेक्टेड. सो कुछ वायलेशंस ऐसी हैं जो कि एक रिजेक्शन साइन देखती हैं कि आपने जो है वो अब आपका एनालिटिकल सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए. सो सबसे पहला रूल है 1 2S. इसका मतलब क्या है कि जो 2S का रूल है वो एक दफ़ा ब्रेक हुआ है या एक दफ़ा वायलेट हुआ है. अब ये हमारे पास ग्राफ है 1 से लेकर 10, ये जो डेज़ हैं और यहाँ पे ये मीन है +1 +2 +3ST -1ST -2ST एंड -3ST. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है इसने 2S को क्रॉस कर दिया है, येलो वाली. ओके, ये जो रूल क्रॉस हुआ है इसका मतलब है ये 1 2S था, 2S को एक वैल्यू ने क्रॉस कर दिया, ये 1 2S रूल बन गया. और ये एक वार्निंग रूल है, not cause for the rejecting a run. One of the 2 control results fall outside the ±2SD. यानी आपने 2 कंट्रोल जो यूज़ किए थे उनमें से कोई भी एक कंट्रोल वो उसकी वैल्यू चाहे वो +2S से क्रॉस करे या चाहे वो -2S से क्रॉस करे, इन दोनों येलो जो लिमिट्स हैं इन दोनों से क्रॉस करेगा तो दैट कंट्रोल जो है वो वार्निंग साइन देगा. उसका जो रिज़ल्ट होगा वार्निंग साइन देगा कि नेक्स्ट टाइम कोई इशू होगा. सो 1 3S रूल क्या होता है? 1 3S रूल में क्या होता है कि 3S को एक दफ़ा क्रॉस किया गया, चाहे वो 3S + 3ST हो चाहे वो -3ST हो. सो इस वैल्यू में, इस इमेज में हम देखेंगे तो यहाँ पे -3SD को एक वैल्यू ने क्रॉस किया. सो हम इसे कहेंगे 1 3S. ये एक रिजेक्शन रूल है. और 1 of the 2 कंट्रोल फॉल आउटसाइड +-3ST.
से दो जो कंट्रोल यूज़ करते हैं उनमें से कोई किसी एक कंट्रोल की भी वैल्यू, चाहे वो +3s को क्रॉस करे चाहे -3s को क्रॉस करे, या ये दोनों रेड लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करेंगी, तो वो रिजेक्शन रूल होगा और उसके लिए फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा और वो जो एरर होगा वो रैंडम एरर होगा। 2s क्या है कि 2 दफ़ा 2s को वायलेट किया गया। अब इसमें क्या है कि व्हेन 2 कंसेक्यूटिव मेजरमेंट एक्सीड द सेम मीन +2s और द सेम मीन -2s कंट्रोल लिमिट, मीन्स कि कोई भी दो वैल्यू होंगी, किसी भी कंट्रोल की कोई भी दो वैल्यू होंगी, वो एक साथ इकट्ठी 2s को क्रॉस करेंगी। इन दोनों वैल्यूज़ पहली बात इकट्ठी होंगी और दूसरी बात होंगी कि 2s को क्रॉस करेंगी, ठीक है। यानी एक वैल्यू ने भी क्रॉस किया 2s को, साथ ही दूसरी वैल्यू ने भी क्रॉस कर दिया 2s को, तो ये बन गई 2s। ये रूल भी रिजेक्शन रूल है और ये सिस्टमेटिक, यानी सिस्टम में कोई एरर हो तब ये आता है। पेशेंट रिजल्ट कैन नॉट बी रिपोर्टेड, इसमें हम फिर मशीन को आगे रिजल्ट टेस्ट हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। रिक्वायर्स करेक्टिव एक्शन। जो R4S रूल का मतलब ये है कि R4S का मतलब है कि अब जैसे ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक वैल्यू जो है -2s की साइड पे, दूसरी वैल्यू जो है वो +2s को क्रॉस की हुई है। सो R4S का मतलब होता है कि दो वैल्यूज़ के बीच में 4 SD का डिफरेंस हो। अभी देखिए एक ये वाला SD यानी 1 और 2s यहाँ पे, और ये +1 और +2s यानी 4 SD का जो डिफरेंस है किसी भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ में जब आ जाए तो वो रूल बन जाता है R4S। ओके, यानी एक डे पे उसने -2s को क्रॉस किया, नेक्स्ट डे पे उसी कंट्रोल की लेवल ने +2s को क्रॉस कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से ये R4S बन गया। तो ये भी रिजेक्शन रूल है। वन कंट्रोल एक्सीड द मीन बाय +2sd एंड अदर कंट्रोल रिजल्ट एक्सीड द मीन बाय द -2sd, ठीक है। सो एक कंट्रोल भी दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस करता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों कंट्रोल जो हैं वो एक चाहे -2s को क्रॉस करे, दूसरे वाला 2s को क्रॉस करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही कंट्रोल जो है वो एक साथ ही दो वैल्यूज़ को क्रॉस कर जाए। सो द रेंज बिटवीन द टू रिजल्ट्स विल देयरफॉर एक्सीड 4sd। सो जो रेंज होगी 4sd की होगी। रैंडम एरर हैज़ अकर्ड, टेस्ट रन मस्ट बी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट होगा। ओके, सो अभी तक 1 जो 3s था वो भी रैंडम एरर था, R4S भी रैंडम एरर है, और बाकी जो थे वो रिजेक्शन एरर थे, और जो 1 2s था वो वार्निंग एरर था। अब ये 4 1s, इसका मतलब है कि 1s को 4 वैल्यूज़ ने क्रॉस किए। सो अब 1s ये है ग्रीन लाइन, इसको जब चार वैल्यूज़ क्रॉस करेंगे जब 1s को, तो ये बन जाएगा 4 1s। ये भी रिजेक्शन रूल है। और 4 कंसेक्यूटिव रिजल्ट्स जब 1s प्लस, चाहे वो +1s हो चाहे -1 हो, ऑन द सेम साइड ऑफ मीन, तो ये बन जाएगा 4 1s। सो 10x में क्या होता है कि 10 वैल्यूज़ जो है वो मीन की एक साइड पे होती हैं। 10 कंसेक्यूटिव QC रिजल्ट्स फॉर वन लेवल ऑफ कंट्रोल आर ऑन वन साइड ऑफ मीन। बोथ लेवल ऑफ कंट्रोल हैव 5 कंसेक्यूटिव रिजल्ट्स, यानी चाहे तो एक जो L1 कंट्रोल है उसकी 10 वैल्यूज़ मीन से एक साइड पे हो जाएं, या चाहे अगर हम दो कंट्रोल्स की बात करेंगे, चाहे एक कंट्रोल की 5 वैल्यूज़ हों और जो दूसरा कंट्रोल है उसकी भी 5 वैल्यूज़ अगर मीन के एक साइड पे चली जाएं, तो हम उसे कहेंगे कि वो भी 10x रूल वायलेट हुआ है। तो ये है समरी। इसमें ये है कि 1 2s क्या है, वन मेजरमेंट एक्सीड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर अबव और बिलो द मीन ऑफ रेफरेंस रेंज। ओके, एक वैल्यू जब 2s को क्रॉस करेगी तो उसे कहेंगे 1 2s। 1 3s क्या है, वन मेजरमेंट एक्सीड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर अबव और बिलो द मीन ऑफ द रेफरेंस रेंज। मीन चाहे वो प्लस वाली साइड पे हो चाहे माइनस वाली साइड पे। 2 2s क्या है कि जब 2s को दो दफ़ा कोई क्रॉस करे। सो 2 कंसेक्यूटिव मेजरमेंट्स एक्सीड द 2sd ऑफ द रेफरेंस रेंज एंड ऑन द सेम साइड ऑफ मीन। R4S क्या है, 2 मेजरमेंट्स इन द सेम रन हैव अ 4 स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंसेस। एक ही रन में जो 2 मेजरमेंट्स होंगी उनका जो दरमियान डिफरेंस होगा वो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, तो इसे कहेंगे सच एज 1 एक्सीडिंग द प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, यानी कि प्लस वाली साइड पे, अदर एक्सीडिंग द 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, यानी दूसरा वाला जो होगा वो -2sd की साइड पे होगा। दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होगा वो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। सो 4 1s क्या है कि 1s को 4 वैल्यूज़ ने क्रॉस किया। 4 कंसेक्यूटिव मेजरमेंट्स एक्सीड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द सेम साइड ऑफ मीन।
10x क्या है, 10 कंसेक्टिव मेजरमेंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ मीन। अब ये एक और टेबल है जिसमें बताया गया है कौन सा वार्निंग एरर है, कौन सा रैंडम है और कौन सा सिस्टमैटिक। 1 2s इज़ वार्निंग एरर, 1 3s इज़ रैंडम एरर, 2 2s इज़ सिस्टमैटिक, R 4s इज़ रैंडम, 4 1s इज़ सिस्टमैटिक एंड 10x इज़ ऑल्सो सिस्टमैटिक। बाकी ये वाला वार्निंग है, बाकी सारे के सारे रिजेक्शन रूल होंगे। इन 6 रूल्स के अलावा भी 1-2 रूल्स हैं जिनको ट्रेंड या शिफ्ट कहा जाता है। ट्रेंड में ये होता है कि ग्रेजुअली चेंज आता है वैल्यूज़ के अंदर, और कोई 7 वैल्यूज़ अगर एक साथ ग्रेजुअली चेंज हो रही हो तो उसे कहेंगे ट्रेंड। ये भी सिस्टम में एरर होता है। ग्रेजुअल चेंज ऑफ वैल्यूज़ इसमें आती हैं। कंट्रोल वैल्यूज़ मूव आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड फॉर 7 days ऑफ यू मस्ट ट्रबल शूट एंड फाइंड द करेक्ट एरर बिफोर रनिंग द पेशेंट सैंपल। शिफ्ट क्या है कि एकदम से ग्रेजुअल चेंज नहीं होता बल्कि एकदम से चेंज आता है। मीन की एक साइड पे 6 वैल्यूज़ जब वायलेट हो तो उसे कहेंगे 6x या शिफ्ट रूल। ये भी सिस्टमैटिक एरर होता है। और ये सडन चेंज होगा, इसका वो वाला ग्रेजुअल था तो ये सडन चेंज है। 6 रिजल्ट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन, उसमें 7x थे, इसमें 6x वैल्यूज़ हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द नीड टू स्टॉप एंड लुक फॉर द कॉज ऑफ द सिस्टमैटिक एरर एंड मस्ट ट्रबल शूट एंड फाइंड द करेक्ट एरर बिफोर रनिंग द सैंपल। फिर उसका इशू सॉल्व करना चाहिए और फिर उसके बाद पेशेंट सैंपल रन करनी चाहिए। एंड दैट वाज द वेस्टगार्ड रूल्स एंड होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।